अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो हम आज डिस्कस करेंगे कि कंजूशन के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में कंजूशन में देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन हम इसमें क्या है, कंजूशन है क्या, ये पहले देखेंगे। उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, देन ऑर्गन स्पेसिफिक कंजूशन की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे। फिर हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोसिस, देन हमारे पास मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन हमारे पास आ जाएंगे। इसमें हम जब देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंजेशन होता क्या है, ये एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसा टर्म है जो यूज़ होता है एक नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स को। क्या होता है कि हमारे बॉडी में कहीं पे भी कोई भी अगर abnormal एक्यूमुलेशन हो रही होती है बॉडी फ्लूइड्स की, किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू में, तो हम उसको कहते हैं कॉन्जेशन। दिस इज़ कॉल्ड अ कॉन्जेशन। सो कॉन्जेशन हमारे पास होती क्यों है, वजह क्या है, इसकी रीजंस क्या है? कोई ना कोई तो रीज़न होगा, जाहिर सी बात है। जब यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन हो रही है, क्यों हो रही है? मे भी हो सकता है ये है हमारे पास इम्पेयर्ड वेनस ड्रेनेज हो गया, हमारे पास इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से हो सकती है, या फिर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शंस हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं कि ब्लड फ्लो के दौरान हमारे पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, उसको हम कंजेशन, ये रीज़न हो सकता है कंजेशन का। देन हमारे पास ये कंजेशन एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि एक कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जो बाकी और कई डिजीज़ को पैदा कर सकती है। जो हमारे पास कंजेशन होती है वो क्लासिफाइड होती है एक्टिव एंड पैसिव कंजेशन में। एक्टिव कंजेशन को हम हाइपरेमिक कंजेशन भी कहते हैं। हाइपरेमिक कंजेशन में हमारे पास क्या होते हैं कि आर्टरीज होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो इनफ्लो ब्लड होता है वो इंक्रीज होता है किसी भी टिश्यू या ऑर्गन्स में। और ये हमारे पास इसकी वजह से, ये किस वजह से होता है कि यहाँ पर हमारे पास बॉडी हमारी एक ऐसी स्टेट में होती है, या तो पैथोलॉजिकल स्टेट में हो सकती है, या फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रही होती है हमारी बॉडी। मतलब हमारे पास कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शो करती है हमारी बॉडी। और जब हमारे पास कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे हमारी बॉडी क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शो कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास ये होती क्यों है, वजह क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है हमारे पास। फिर हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ब्लड चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरेमिक कंजेशन कॉज हो रही होती है, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन होती है, या फिर हमारे पास हीट एक्सपोजर हमारा होता है, हमारी बॉडी किसी भी हीट एक्सपोजर में होती है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि वैसे डायलेशंस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास कंजेशन कॉज हो सकती है। हार्मोनल और न्यूरल स्टिमुलेशंस की भी वजह से हो सकती है। मैग्नीज़ियम्स की बात करते हैं तो वही बात आ गई कि आर्टरियोल्स डायलेट करते हैं, कैपिलरीज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे कोई रेडनेस कॉज हो रही होती है, वार्म उस एरिया में वार्म फील, हमारे पास नमी फील हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि आर्टरीज में हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। और इसकी जब हम ग्रॉस अपीयरेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है कि ब्राइट रेड होता है। अंडर माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसके जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ कहीं पे भी कंजेशन हो रही होती है उस ऑर्गन या उस टिश्यू या किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में हो रही होती है, तो वहाँ की टिश्यू जो हमारे पास होती है ब्राइट रेड कलर के उसमें हमें दिख रहे होते हैं। और ये हमारे पास ड्यू क्योंकि क्यों, और उस वो जगह जो हमारे पास जहाँ पे लोकलाइज्ड हुई होती है कंजेशन, वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन रिच आर्टरीज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें वार्म फील हो रही होती है, नमी फील हो रही होती है। फिर माइक्रोस्कोपिक हमारे पास बात करते हैं तो फीचर्स, हमारे पास इसकी फीचर्स क्या हो सकती है, तो यहाँ पे हो सकती है डायलेटेड कैपिलरीज होती है, एंड आर्ट्रियोल्स की डायलेशन और कैपिलरीज की डायलेशन हो रही होती है। और जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं कैपिलरीज में वो भी इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं, और इंडोथेलियल एक्टिविटी। देन हम बात करते हैं पैसिव कंजेशन। पैसिव कंजेशन को हम वेनस कंजेशन भी कहते हैं। इसमें ये क्यों होती है, क्योंकि इम्पेयर्ड वेनस आउटफ्लो, ये हमारे पास जब वेनस का जो आउटफ्लो होता है वो सही से नहीं कर रहा होता है, फिर वहाँ पे एक्यूमुलेशन कॉज हो रही होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे वेनस कंजेशन कॉज हो रही होती है। ये हमारे पास इसमें कॉजेज़ में हम कह सकते हैं कि हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पे काम करता है, पूरी बॉडी में हमारे पास जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो वहाँ पे जब हमारे पास हार्ट ही काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे जो
आउटफ्लो या इनफ्लो होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे इनफ्लो जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इनफ्लो हार्ट की तरफ नहीं रुक जाता है, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है इसका हार्ट फेलियर में। देन हमारे पास वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई भी एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। देन हमारे पास आ जाता है कि लीवर सिरोसिस आ जाती है, लिवर सिरोसिस आ जाती है। फिर हमारे पास आती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आ जाती है। इसमें मैकेनिज्म में देखते हैं तो हमारे पास जो वेन्स इम्पेयर्ड होती है जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड पुल होता है, कैपिलरीज में पुल्स बन जाते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही होती है ब्लड्स की। फिर वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड की फिर वहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है। वो फिर वहाँ पे इन फ्लूइड का लीक हो जाती है, फ्लूइड लीक होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पैस्म में लीक होती है जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा कॉज होता है। जब हम इसके अपीयरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास टिश्यू किस कलर का नज़र आता है अंडर माइक्रोस्कोप? ब्लूइश पर्पल कलर का नज़र आता है। क्यों? वजह हमारे पास ये होती है डीऑक्सीजनेटेड हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो अपना कलर चेंज करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे होता है कि ब्लूइश पर्पल कलर की वो उसकी अपीयरेंस होती है। और वो क्या होता है कि कूल एंड स्वेलन हमें दिख रहा होता है, स्वेल हो रहा होता है, वहाँ पे स्वेल हुई होती है वो जगह जहाँ पे हमारे पास टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। जहाँ क्योंकि हमें पता है हाइपोक्सिया कॉज हो रहा है, तो ये अगर ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँच रहा तो जिसकी वजह से वहाँ पे सिविलियन एंड कूल फॉर। फिर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डायलेट हो रहे होते हैं कैपिलरीज हमारे पास, कैपिलरी या फिर वो वेन्यूल्स वैन्स जो हमारे पास होते हैं वो डायलेट करते हैं और इन्लार्जमेंट जो अपनी ओरिजिनल साइज़ में होते हैं वो नहीं हो रही होती बल्कि वो उनकी साइज़ होती है वो इन्लार्ज हो रही होती है। वहाँ पे फिर एडिमा कॉज होती है, मे बी समटाइम्स हेमरेज भी हो सकता है। जब हम क्रॉनिक केसेस में इसमें देखते हैं तो सेल डेथ भी हो सकती है, सेल डेथ की शो भी कर सकते हैं और फिब्रोसिस भी हो सकता है। और हीमोसाइट्रिक लेडन मैक्रोफेजेस ये हमारे पास आयरन मैक्रोफेजेस भी हमारे पास हार्ट फेलियर सेल्स की हार्ट फेलियर होती है। इस पर कंजेशन में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन मीन्स लंग्स में जो कंजेशन हो रही होती है हम उसकी बात करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से कॉज हो रही होती है। इसमें हमारे पास एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन आती है एंड देन क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन होती है। एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो एल्वुलाई होती है कैपिलरी जो होती है वो इनलार्ज होती है और उनकी जो स्पैसेस होती हैं एल्वुलर स्पैसेस उसमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन एक्सेस एक्यूमुलेशन होती है एंड प्रेशर हमारे पास स्मॉल वहाँ पे है, हमारे पास हेमरेजेस भी हो सकते हैं। देन हमारे पास क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एल्वेोलर वॉल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं एंड फिब्रोटिक कंडीशन कॉज होती है हमारे पास। देन हमारे पास आ जाती है लंग्स का जो कलर अपीयरेंस होता है वो ब्राउनिश होता है क्योंकि हमारे पास हीमोसाइडिक डिपोजिशन होती है। आयरन हमारे पास कंटेनिंग जो होती है वो डिपोजिशन होती है, आयरन डिपोजिशंस हो जाती है। ओके सो क्लिनिकल फीचर्स की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है हाइसेप्निया जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है एंड देन कफ विथ फोर्टी मतलब जो हमारे पास बलगम होता है उसके साथ हमारी कफिंग हो रही होती है। समटाइम्स स्पेटियम ब्लड भी आ जाता है हमारे स्पेटियम में। ओके देन हमारे पास साइनोसिस आ जाती है। ओके सो हमारे पास ऑर्गन स्पेसिफिक में हमारे पास है कि हेपेटिक कंजेशन हमारे पास लीवर की जो कंडीशन होती है उसको हेपेटिक कंजेशन कहते हैं। हेपेटिक कंजेशन हमारे पास क्या होती है कि ये क्यों कॉज हो रही होती है राइट हार्ट फेलियर की वजह से अमूमन कॉज हो जाती है। एंड हमारे पास हेपेटिक में एक्यूट एंड क्रॉनिक आ जाती है। एक्यूट में हमारे पास जो सेंट्रल वेन्स होते हैं एंड साइनोसाइड्स होते हैं इनमें क्या होता है कि ब्लड की एक्यूमुलेशन होती है और वहाँ पे क्या होता है कि हाइपोक्सिक कंडीशन भी कॉज हो सकती है। सेंट्रोवैल्यूलर नेक्रोसिस वहाँ पे हमारे पास जो टिश्यूज़ होती है सेल्स की टिश्यूज़ होती हैं वो डेथ हो जब हमारे पास डेथ होती है तो वहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशंस भी कॉज होती है। जब हमारे इसके अपीयरेंस की बात करते हैं तो ये इनलार्ज हो जाते हैं एंड रेड नज़र आते हैं हमारे पास जो लीवर है वो। एंड इन क्रॉनिक में हम बात करते हैं तो हमारे पास क्रॉनिक में हम मॉटल का अपीयरेंस भी इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो साइड्स का जो कॉर्नर साइड्स नहीं मिडिल साइड जो होती है इसकी क्या होती है कि रेड डार्क रेड नज़र आती है जबकि हमारे पास इसकी पैराफिलर साइड्स होती हैं जो
वो पेल नज़र आती है। एंड ये हमारे पास लोबुलर एट्रोफी होती है, इनकी सेंट्रल लोबुलर एट्रोफी होती है एंड फिब्रोसिस अराउंड सेंट्रल वेन्स में हमारे पास इसकी फिब्रोसिस होती है। ये हमारे पास कार्डियक सेवरोसिस को भी कॉज कर सकते हैं अगर ये हमारे पास क्रॉनिक कंडीशन में हो। देन हमारे पास क्लिनिकल फीचर में आ जाते हैं तो हमारे पास हेपाटोमेगाली, टेंडर लीवर, इन्लार्जमेंट, लीवर साइजेस आ जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक्यूमुलेशन हो रही होती है तो वहाँ पे इन्लार्जमेंट होती है, ब्लड एक्यूमुलेशन हो रही होती है लीवर्स में, तो वहाँ पे लीवर जो होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाता है, उनकी इन्लार्जमेंट होती है लीवर की। देन हमारे पास जो इंक्रीज़ होती है वहाँ पे एंजाइम जो होती है वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। जो और ये पेरिफेरल एडिमा भी कॉज करते हैं एडवांस हार्ट फेलियर्स में अगर हो तो। देन हमारे पास आ जाते हैं सिप्लिंग कंजेशन में आते हैं। सिप्लिंग कंजेशन अगर क्यों होती है, ये हमारे पास मेनली हाइपरटेंशन या फिर हमारे पास जो राइट हार्ट फेलियर की केसेस में हमारे पास सिप्लिन कंजेशन आ जाती है। देन इसमें आते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक कंजेशन की बात करते हैं। तो एक्यूट में हमारे पास क्या होता है, इन्लार्जमेंट होती है एंड जो कलर होता है हमारे पास वो डिसकलर्ड हो जाता है ड्यू टू हमारे पास वहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है रेड पल्प की जो सिप्लिन्स में। देन हमारे पास क्रॉनिक में फिब्रोसिस होता है, हेमोस्टेटिक डिपोजिशन एंड शुगर कॉर्डेड फिब्रोटिक कैप्सूल्स होते हैं जिसको हम साइनोटिक इंड्यूरेशंस कहते हैं। हमारे पास उसके बाद आता है सेरिब्रल कंजेशन। सेरिब्रल कंजेशन हम कह सकते हैं ब्रेन में जो कंजेशन हो रही होती है उसकी। देन ये क्यों होता है कि यहाँ पे हमारे पास इम्पेयर वेनस ड्रेनेज होती है जिसकी वजह से हमारे पास इंट्राक्रैनियल जो वेनस और थ्रोम्बोसिस होती है या फिर कार्डियक फेलियर, जो हमारे पास ब्रेन से ब्लड आ जाता है हार्ट में, तो वहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या कोई वेनस ड्रेनेज इम्पेयर्ड आ जाए तो वहाँ पे हमारे पास सेरेब्रल कंजेशन हो सकती है। हमारे पास इन्लार्जमेंट वेंस की होती है, एडिमा होती है, हमारे पास ब्रेन टिश्यूज़ में कोई एडिमा कॉज हो रहा है तो अगर उस केस में भी हमारे पास कंजेशन हो सकती है। एंड इन सीवियर केसेस अगर कोई सीवियर केसेस की बात करते हैं तो स्मॉल हेमरेजेस भी हो सकते हैं एंड इंक्रीज जो हमारे पास इंट्रासेलुलर प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो सकता है। ओके, पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो क्रॉनिक केसेस में हमारे पास जो कंजेशन होती है वो क्या कॉज करती है हमारे टिश्यूज़ या किसी भी ऑर्गन में। तो यहाँ पे हमारे पास टिश्यूज़ हाइपोक्सिया होता है, टिश्यूज़ में हमारे पास जो सेल इंजरी या नेक्रोसिस आ जाते हैं वहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशन होती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट करता है, तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास ब्लड नहीं पहुँच सकती जिसके वहाँ वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया कॉज हो जाती है टिश्यूज़ में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल इंजर हो या नेक्रोसिस हो जाती है। इसके बाद हमारे पास कैपिलरी रप्चर, कहीं पे भी कोई कैपिलरी रप्चर कर जाएगी या फिर हमारे पास स्मॉल हेमरेजेस हो सकते हैं। हेमोसाइड्रिन डिपोजिशन ड्यू टू फेगोसाइटोसिस ऑफ आरबीसीज की फेगोसाइटोसिस होती है तो हाँ हेमोसाइड्रिन डिपोजिशन आयरन जो हमारे पास आयरन डिपोजिशन हो रही होती है। फिर हमारे पास फिब्रोसिस ड्यू टू क्रॉनिक टिश्यू डैमेज, फिब्रोसिस होती है क्रॉनिक टिश्यूज डैमेज की वजह से, ऑर्गन डिसफंक्शन, लंग्स या रिस्पायरेटरी या कोई भी अगर हमारे पास ऑर्गन की वहाँ पे रॉन्ग फंक्शन होता है तो डिसफंक्शन हो गया। फिर हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो सिम्टम्स हमारे पास डिपेंड्स करते हैं अफेक्टिंग ऑर्गन बट में इंक्लूड शॉर्टनेस, हमारे पास ब्रीथिंग ऑफ शॉर्टनेस होती है। लंग्स की केसेस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास वहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। एडिमा कॉज होता है किसी भी और सिस्टम में हमारे पास जब कोई एडिमा कॉज होता है तो वहाँ पे में कंजेशन कॉज होती है। साइनोसिस मीन्स हमारे पास डिस्कलरेशन, हमारा जो किसी भी ऑर्गन का कलर चेंज हो जाता है कंजेशन की वजह से। हिपैटोजी एंड एसिटिस हमारे पास हो जाती है फैटीग ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हमारे पास फटीग कॉज हो सकती है। देन हमारे पास डायग्नोसिस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हम साइंस देखते हैं, साइंस ऑफ साइनोसिस हमारे पास जो डिस्कलरेशन देखते हैं किसी भी ऑर्गन की या कुछ ऐसे साइंस सिम्टम्स देखते हैं या फिर एडिमा या कहीं पे एडिमा कॉज हो रहा है या जुगुलर वेनस डिस्टेंशंस। देन हमारे इमेजिनिंग में हम क्या करते हैं कि एक्सरेज के थ्रू देखते हैं, अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू देखते हैं, इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन में हम पल्मोनरी कंजेशन और
कार्डियोमेगेली देख सकते हैं। एंड हमारे पास अल्ट्रासोनिक में हम देख सकते हैं हेपाटिक कंजेशन को देख सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी टू एवेल्यूट हार्ट फंक्शन को हम हार्ट फंक्शन को इको कार्डियोग्राफी के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। लेबोरेटरिकल टेस्टिंग आ जाती है। इसके बाद हमारे पास लीवर एंजाइम्स को हम टेस्ट करते हैं। एस टी एंड एल टी हमारे पास एंजाइम्स होती हैं, उनकी लेबोरेटरिकल टेस्टिंग होती है। बीएमपी लेवल्स फॉर हार्ट फेलियर, हम बीएमपी लेवल्स चेक करते हैं हार्ट फेलियर्स के लिए। ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, ब्लड ऑक्सीजन, हमारे पास ब्लड में ऑक्सीजन की सेचुरेशन कैसी है वो हम डायग्नोस करते हैं। ओके, हम मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो हमारे पास हम ट्रीटमेंट्स जो हम ट्रीटमेंट देते हैं डायग्नोसिस के बाद, ज़ाहिर सी बात है हमने ट्रीटमेंट ये देना होता है। तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास ये किस वजह से हमारे पास कंजेशन हो चुकी है या हो रही है, उसको पहले डायग्नोस करते हैं। तो उसके बाद हम मैनेजमेंट, हार्ट फेलियर अगर कोई केस है तो हम उसको क्या करते हैं कि डायरेटिक्स देते हैं या ऐसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ऑक्सीजन थेरेपीज दे रहे होते हैं हार्ट फेलियर कंजेशन हो तो। देन अगर किसी वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है तो हम सर्जिकल रिमूवल और एंटीकोगुलेशन फॉर थ्रोम्बस प्रेफर करते हैं। एंड देन हमारे पास लीवर कंजेशन की बात करते हैं तो ट्रीट हार्ट फेलियर एंड रिड्यूस पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर कोई उसको हाइपरटेंशन है तो उसको कम करते हैं। या फिर हम लीवर के केस में हम हार्ट फेलियर जो होते हैं वो उनको ट्रीट करने की ट्राई करते हैं। फिर हमारे पास पल्मोनरी कंजेशन की बात करते हैं तो इसमें हम ऑक्सीजन थेरेपीज देते हैं, डायरेटिक्स देते हैं एंड वेसोडाइलेटर्स देते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को भी हम प्रेफर करते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं कि लो सोडियम डाइट को हम प्रेफर करते हैं एंड फ्लूइड रेजिस्टेंस को, फ्लूइड मतलब ज़्यादातर हम फ्लूइड्स का ज़्यादा यूज़ करें एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वेट एंड सिम्टम्स को हम रेगुलर मॉनिटर करें और अपने वेट को मेयर करते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।